Dr. Kajal Mangokia, practicing gynecologist, obstetrician and IVF specialist from Orchid Hospital and IVF Center, सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और फ्रेंड्स, एट ऑर्किड हमारी एक ही मोटिव है कि हमारे जो भी पेशेंट्स हैं जो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। जैसे IVF ट्रीटमेंट है जिसमें आप सभी को पता है समथिंग कॉल्ड एज अ सक्सेस रेट एंड समथिंग कॉल्ड एज अ फेलियर रेट। तो यहाँ पे बात आती है कि देर आर मैनी कपल्स स्पेशली फीमेल्स कि जिनको ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट काफ़ी क्वेरीज होते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं काफ़ी। यस फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जो भी कपल्स हैं या तो महिलाएं हैं जिनका IVF ट्रीटमेंट चल रहा है उस दौरान उनका जो इमोशनल रोलर कोस्टर होता है, इमोशनल फीलिंग्स क्या होते हैं, एंग्जाइटी क्यों होता है, व्हाट इज़ एग्जैक्टली एंग्जाइटी। और यदि किसी को एंग्जाइटी है, जो मेजॉरिटी लोग जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उनमें होता ही है, तो उसको डील कैसे करना है, हाउ टू कोप विद द एंग्जाइटी ड्यूरिंग योर IVF जर्नी। तो यस फ्रेंड्स, पहले मैं सिंपल वर्ड्स में बता व्हाट इज IVF। तो IVF जो है इट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जो प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन की आपके बॉडी में होती है वो प्रोसेस हमारे लैब में होती है। सो दैट इज़ बेसिकली IVF। एंग्जाइटी, क्यों एंग्जाइटी होती है या एग्जैक्टली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंग्जाइटी। सो एंग्जाइटी इज़ अ फेज जहाँ पे पेशेंट को एक फियर होता है, एक डर होता है, फोबिया होता है अबाउट द आउटकम कि क्या होगा, मेरा IVF ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा, IVF में मुझे बहुत ज़्यादा पेन होगा, IVF में क्या मुझे बहुत सारे इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, IVF के बाद क्या मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ेगा, या तो IVF में हमेशा ट्विन्स ही बॉर्न होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत सारी सुनी बातें भी होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे वो भी सॉल्व करने वाली हूँ। और यदि आशा रखती हूँ कि कोई और भी आपके क्वेरीज है या तो मिथ्स है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि हम उसके आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे सकें। तो फ्रेंड्स, IVF में एंग्जाइटी, क्या रीजंस होते हैं कि पेशेंट को एंग्जाइटी फील होती है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे क्वेरीज हैं, माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो फ्रेंड्स, एट ऑर्किड हॉस्पिटल वी आर देयर टू गिव द इमोशनल एंड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट बाय डूइंग द काउंसलिंग। मेडिकल साइंटिफिकली जो प्रोसेस हमें करनी है वो तो एग्जैक्टली IVF इक्सी की प्रोसीजर रहेगी, लेकिन साथ में आपको जो अपर एज मिलेगा कि आपके जो भी क्वेरीज हैं आप जो कंसल्टेंट है या तो मेरे जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ बात करके आप वो सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा कि अगर किसी को एंग्जाइटी है, जैसे देयर इज़ अ रीसेंट स्टडी इन फर्टिलिटी स्टेरिलिटी जर्नल जो है उसमें बताया गया है कि जो वुमेन्स होती है उनमें एंग्जाइटी का लेवल जो है ड्यूरिंग IVF ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमेशा दे फील कि मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम होगा, सेल्फ ब्लेम गेम चलता है। दे फील कि मेरे में कोई कमी है, उसी वजह से मैं माँ नहीं बन सकती हूँ, या तो IVF की जो प्रोसेस है वो पूरी प्रोसेस मेरे ऊपर ही होने वाली है, इंजेक्शन भी मुझे ही लेने हैं, और जो पिकअप प्रोसीजर है, ट्रांसफ़र है, यह सारी प्रोसीजर मेरे पे होने वाली हैं। तो क्या मुझे दर्द कैसा होगा, पेनफुल होगा, मुझे कंप्लीट रेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी वजह से जो फीमेल्स हैं उसमें एंग्जाइटी का लेवल हमेशा ज़्यादा रहता है। दूसरा कि देयर इज़ वन नाइस गाइडलाइन जो थे उसमें 2013 में उन्होंने बताया है कि अल्टीमेटली ऑल दिस लीड्स टू स्ट्रेस। और स्ट्रेस जो होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है फर्टिलिटी पे, लेकिन कहीं ना कहीं यह स्ट्रेस की वजह से आपके बॉडी में जो नेगेटिव फीडबैक हम बोलते हैं, नेगेटिविटी आती है, वह आपके जो हार्मोन्स होते हैं उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं आपके सक्सेस रेट में एक छोटा सा उसका रोल हो सकता है। लेकिन जनरली जो देखते हैं हम वो है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आते हैं। पेशेंट फील वेरी लोनली कि
सारा ट्रीटमेंट मुझे ही क्यों करना पड़ता है। तो यह जो लोनलीनेस है, इसके लिए हाउ टू कोप विथ द एंजाइटी इश्यूज ड्यूरिंग आईवीएफ ट्रीटमेंट। तो जो भी महिला है जिनका यह आईवीएफ प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं, तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट होती है कि बोथ द कपल्स, husband and wife, both should be present during the counseling, during the first visit, if not possible then in the second visit, जहाँ पे आपको पूरा IVF का प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाता है, उसके सक्सेस रेट क्या होते हैं, इवन आपके जो भी क्वेरीज हैं वो भी सारे सॉल्व किए जाते हैं, ताकि आपको मेंटली साइकोलॉजिकली एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, देयर आर नो कन्फ्यूजन, देन द प्रोसेस बिकम्स वेरी ईजी। बट फ्रेंड्स आई डू अंडरस्टैंड कि IVF की जो प्रोसेस है उसमें इमोशनल जर्नी तो है ही, साथ में इट इज़ अ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल जर्नी भी होती है। इवन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द फाइनेंशियल, बिकॉज IVF ट्रीटमेंट इज़ अ कॉस्टली अफेयर। तो ध्यान आपको यही रखना है कि आपको जब भी फाइनेंशियली आपको समझ के जाना है, जब भी आपकी तैयारी हो जाती है देन यू स्टार्ट। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हमने देखा है कि पेशेंट IVF ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, मिडल ऑफ द ट्रीटमेंट फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, एंड दैट बिकम्स द रीज़न फॉर द एंजाइटी एंड द स्ट्रेस। तो फ्रेंड्स आपको भी यह चीज़ खास ध्यान में रखनी है कि थोड़ा आप अपने जो बैकअप है वो रेडी रखें फाइनेंशियली, एंड देन यू स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट। दूसरा कि आप कैसे कोप अप करेंगे कि यह जब भी आपको ट्रीटमेंट चल रही है, तो फ्रेंड्स आपको हेल्दी फूड हैबिट्स तो फॉलो करने ही है, उसके साथ साथ मेडिटेशन है, योगा है, प्राणायाम है, यह सारे आप अगर रेगुलरली घर पे करते हैं तो उससे भी आपको मेंटली काफ़ी पीस मिलेगा। प्लस आपके हस्बैंड हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका सपोर्ट भी उतना ही ज़रूरी होता है। प्लस आपके एक दो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप यह शेयर कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आपको एक सपोर्ट ग्रुप रहेगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे जो प्रोफेशनल हेल्प आपको लेनी है वो तो आप जो भी सेंटर में आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ पे आप अपने सारे कन्फ्यूजन्स जो ट्रीटमेंट रिलेटेड हैं वो भी क्लियर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स मैं आशा रखती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपका यह इमोशनल रोलर कोस्टर है उसमें आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो पाएगी। यदि कोई भी क्वेरीज है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।